हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बेटी की शादी के मंडप में बाप की कुर्सी पर बैठे बैठे मौत। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में अफसोसनाक वाकया। बेटी की शादी के मंडप में ही बाप की कुर्सी पर बैठे बैठे मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली के गोदावरी खन्नी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 56 साल एल शंकर विट्ठल नगर में अपनी बहू, बेटे और बेटी के साथ रहता है। शंकर की बेटी की शादी कल रात मुकामी संगरनी कम्युनिटी हॉल में अंजाम पाई। शादी के मौके पर वो काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक कायम ना रह सकी। बेटी की शादी की मसरूफियत की वजह से वो थककर कुर्सी पर बैठ गए। इसी दौरान तवाजुन खोकर वो कुर्सी पर से गिर गए। वहां मौजूद उनके रिश्तेदारों इनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, तहम डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद उनको मुर्दा करार दिया। इस वाक़े के साथ ही शादी के घर में मातम छा गया। पेट्रोल डीजल की गाड़ियां गायब हो जाएंगी। सूर्यापेट में तकरीर, वजीर बरखी जगदीश रेड्डी की तकरीर। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वजीर इंडस्ट्रीज तारक रामाराव की काविशों से मुतारिफ करदा नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से सनअतकार आसानी के साथ रियासत में अपनी यूनिट्स और कंपनियां कायम कर रहे हैं। उन्होंने आज सूर्यापेट टाउन के रायनीगुड़म के पास इलेक्ट्रिक चार्जिंग हब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर बरखी ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शानदार मुस्तकबिल है। आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां गायब हो जाएंगी। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के एक हिस्से के तौर पर मरकजी और रियासती हुकूमतें ग्रीन एनर्जी पर खुसूसी तवज्जो दे रही हैं। दुनिया भर के ममालिक के दरमियान होने वाले तिजारती मुआहदों के एक हिस्से के तौर पर हिंदुस्तान में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तैयार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हैदराबाद में अपना यूनिट कायम कर रही है। इस यूनिट के क़याम से रियासत के नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके फराहम होंगे। उन्होंने कहा कि सूर्यापेट में सनअतों के क़याम के लिए आगे आने वालों को हुकूमत की जानिब से हर तरह का ताउन किया जाएगा। चन्नूर असम्बली हल्के का एक गांव वबाई अमराज की लपेट में अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज की तिब्बी सहूलतें फराहम करने हुकूमत के दावे खोखले। शहरियों की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने और मिसाली तिब्बी सहूलतें फराहम करने के सरकारी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। रियासत तेलंगाना के सरकारी दवाखानों को असरी सहूलतें फराहम करने का दावा करने वाली हुकूमत की पॉलिसी चन्नूर हल्के मंचरियाल जिले में आश्कार हो गई। चन्नूर असम्बली हल्के का कुत्तेपल्ली इलाका इन दिनों वबाई अमराज की लपेट में है, जहाँ शहरियों का बुरा हाल है। 250 शहरियों की आबादी वाले इस गाँव में तकरीबन हर घर वबाई अमराज से मुतासिर है। हर घर में 2-3 अफराद अमराज का शिकार है और शदीद तकलीफ में मुब्तला है। किसी को तेज बुखार, कोई डेंगू तो कोई डायरिया से मुतासिर है, जबकि मुश्किल हालात का शिकार शहरियों का कोई पुरसान हाल नहीं। गाँव वालों की इतनी माली सकत नहीं है कि वो किसी प्राइवेट दवाखाने में इलाज करवा सकें, बल्कि दूसरे गांव और आसपास के इलाके भी कुत्तेपल्ली के अवाम को लाहक वबाई मर्ज से परेशान हैं। इस गांव में सेहत और सफाई का कोई मौसर निज़ाम नहीं। हर तरफ गंदगी, कचरे के अंबार और मच्छरों के सबब वबाई अमराज फूट पड़े हैं। शहरियों के संगीन मसले के अवामी कायदीन को कोई परवाह नहीं। कुत्तेपल्ली विलेज के अवाम में सरकारी इक़दाम से भरोसा खत्म होता जा रहा है। इस गाँव के 70 खानदान शदीद वबाई अमराज से परेशान हैं। सरकारी दवाखानों में इलाज के लिए सहूलतों में इजाफे की ज़रूरत है, ताकि कुत्तेपल्ली अवाम को राहत फराहम की जा सके। तेलंगाना एमसेट के रिजल्ट हुए जारी। एग्रीकल्चर में 86% और इंजीनियरिंग में 80% तलबा कामयाब। तेलंगाना एमसेट के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। 86% तलबा एग्रीकल्चर और 80% इंजीनियरिंग में कामयाब हुए। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने मासाब टैंक हैदराबाद में हायर एजुकेशन काउंसिल के दफ्तर में ओहदेदारों के साथ नताज का इजरा किया। एमसेट एग्रीकल्चर के शोबे में 84% लड़के और 87% लड़कियाँ पास हुई हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रीम में 79% लड़के और 82% लड़कियाँ पास हुई हैं। नताज सरकारी वेबसाइट mset.tschhe.ac.in पर देखे जा सकते हैं। वज़ीर तालीम ने कहा कि दाखिले के अमल से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। नीट पीजी 2024 की फ्री कोचिंग। प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ, डायरेक्टर मरकज़ तालीमी तरक्की बराए अक़लियती तबक़ात के मुताबिक नीट पीजी इम्तिहान 2024 में शिरकत के ख्वाहिशमंद रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन तबक़ात के उम्मीदवारों के लिए हैदराबाद में किसी मियारी प्राइवेट कोचिंग सेंटर में कोचिंग दी जाएगी। उम्मीदवारों का इंतखाब स्क्रीनिंग टेस्ट में मिले निशानात से लिया जाएगा। अक़लियती उम्मीदवार जिन्होंने MBBS इंटर्नशिप के साथ कामयाब किया हो दरख्वास्तें दे सकते हैं। ख़वातीन के लिए 33% और जिस्मानी तौर पर माज़ूर अफराद के लिए 3% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे। हॉस्टल और स्टाइपेंड की सहूलत नहीं है। नीट पीजी इम्तिहान 2024 में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें 2 अदद पासपोर्ट साइज फोटोज और MBBS इंटर्नशिप सर्टिफिकेट के साथ इस मरकज़ पर 29 मई 2023 तक दाखिल कर सकते हैं। हैदराबाद में मरकज़ तालीमी तरक्की बराए अक़लियती तबक़ात निज़ाम कॉलेज हैदराबाद। इसका फ़ोन नंबर है 04023210316। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट की तारीख़ का ऐलान बाद में किया जाएगा। कटा हुआ सर मिलने के 8 दिन बाद खातून के जिस्म के टुकड़े फ्रिज से बरामद। हैदराबाद में सनसनीखेज कत्ल का मुअम्मा हल। हैदराबाद में एक शख्स ने कर्ज देने वाली खातून का बेदर्दी से सर खलम कर दिया और जिस्म के आज़ा घर के फ्रिज में छुपा दिए। यह अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के चैतन्यपुरी में पेश आया। मुलजिम को पुलिस ने चहारशंबे को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 8 दिन पहले हैदराबाद के चादरघाट मूसा नदी में एक खातून का सर प्लास्टिक के कवर में मिला था। इस वाक़े से इलाके में सनसनी मच गई थी। कटे हुए सर को पुलिस ने महफूज करते हुए इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी थी। सर के जरिए मतूफ़ी खातून के ठिकाने का पता लगाने के लिए
8 टीमें तश्कील दे दी गई थी। पुलिस ने खातून के सर के साथ पोस्टर छापे। पुलिस ने मलकपेट, शहीदाबाद, चादरघाट और पुराने शहर में पोस्टर जारी करते हुए और पूछताछ की थी, जिसके बाद खातून की शनाख्त अनुराधा के तौर पर हुई, जो बतौर नर्स काम करती थी। मतूफी की बहन और बहन भाई ने इसकी शनाख्त अनुराधा के नाम से की है। इसकी बहन ने बताया कि मतूफी सूद पर रकम दिया करती थी और इसे पैसों के लिए कत्ल किया गया होगा। मतूफी की बहन और बहन भाई की इत्तला पर मुलजिम चंद्रमूली की शनाख्त करके पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने इतराफ किया कि उसने नाश को टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में छुपा दिया। चैतन्यपुरी में मुलजिम के घर पुलिस पहुंच गई, जहां वो फ्रिज में खातून के पैरों को देखने के बाद चौंक गए। मुलजिम ने अनुराधा के जिस्म के आज़ा को टुकड़े टुकड़े कर दिया था और टांगे फ्रिज में छुपा दी थी। उसने जिस्म के बाकी हिस्सों को बकेट में छुपा दिया। पुलिस ने मतूफी के आज़ा को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के टप्पा चबूतरा और कई इलाकों में आधी रात को जहरीली गैस की तरह अजीबोगरीब बो का अखराज, खौफ के आलम में लोगों ने रात सड़क पर गुजारी। हैदराबाद के इलाके टप्पा चबूतरा, कारवान और कई इलाकों में चहारशंबे की आधी रात को अजीबोगरीब बो हवा में फैल गई। मुकामी अफराद इस बो को जहरीली गैस तस्वुर करते हुए अपने मकानात से बाहर निकल गए और रात सड़क पर गुजारी। बताया गया है कि रात 2 बजे के बाद से हवा में ये अजीबोगरीब बो शुरू हुई, जिसको लोगों ने बर्दाश्त न करते हुए मास्क पहन लिया। आधी रात से अचानक शुरू होने वाली बदबू क्या जहरीली गैस थी, केमिकल या कोई और, इसकी सरकारी तौर पर वजाहत नहीं हो सकी। बदबू की वजह से मुकामी लोग सख्त परेशान हुए। पास खानदान अपने मकानात को मुखफ़्फ़ल करते हुए दूसरे मुकामात मुंतकिल हो गए। कुछ खवातीन और बच्चे बीमार पड़ गए। बताया गया है कि टप्पा चबूतरा के अलावा 5 दीगर कॉलोनियों में भी यही सूरत हाल थी, जिससे मुकामी लोगों में शदीद तशवीश पाई जाती है। टप्पा चबूतरा, यूसुफ नगर, कारवान, नटराज नगर और महेश कॉलोनी के मकीनों ने खौफ की वजह से रात भर चौकस रहे। मजलिस के कॉर्पोरेटर जाकिर बाखरी ने इस अजीबोगरीब बो से फौरी पुलिस और बल्दिया के ओहदेदारों को इत्तला दी, जिसके बाद DRF की टीमें और पुलिस मौके पर पहुंच गई और सूरत हाल का जायजा लिया। तेलंगाना जनूबी हिंद में धान का मरकज बन गया, हरीश राव ने कहा। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना जनूबी हिंद में धान का मरकज बन गया है। उन्होंने सिद्दीपेट ग्रामीण मंडल के गांव पल्लूरू का दौरा किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने बाज़ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि पल्लूरू गांव ने तमाम शोबों में कई तरीक़ों से तरक्की की है। पिछली कांग्रेस हुकूमत के दौरान अवाम को कई मुश्किलात का सामना था, तहम तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत में काफ़ी तरक्की हुई है और तेलंगाना जनूबी हिंदुस्तान में धान का मरकज बन गया है। उर्दू एकेडमी की स्कीम, सरकारी उर्दू मदारिस को इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए माली मदद। तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी से जारी करदा सहाफ़ती नोटिफिकेशन में बताया गया है कि रियासत तेलंगाना के सरकारी उर्दू मदारिस को इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के सिलसिले में जनाब मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन सदर तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी ने जनाब के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की थी। इस नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर ने रियासत के सरकारी मदारिस को इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए रकम मुख्तस की है। इस ज़िम्मन में उर्दू एकेडमी के जरिए सरकारी मदारिस से दरख्वास्त तलब की गई थी और वसूलशुदा दरख्वास्तों की माहिरीन की कमेटी की जानिब से तनक़ी और जाँच के बाद जुमला 333 सरकारी उर्दू मदारिस को फी मदरसा 50,000 रुपए के हिसाब से जुमला 1,66,00,000 रुपए की मंजूरी दी गई और यह रकम मुताल्लिका मदारिस के बैंक अकाउंट्स में जमा करा दी गई है। सहाफ़ती नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इन मदारिस में से चंद मदारिस के रकम बैंक अकाउंट्स के सही ना होने की वजह से वापस हुई हैं। एलामिया में इन मदारिस के जिम्मेदारों से ख्वाहिश की गई है कि इस सिलसिले में सदर दफ्तर तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी वाक़े 4थी मंजिल हज हाउस नामपल्ली में मुताल्लिका शोबे से रब्त करे। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने NTR मुजस्समे की नक़ाबकुशाई अंजाम दी। तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी दोबारा इस्तेहकाम की कोशिश कर रही है। ऐसे में स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से आनजहानी NTR के मुजस्समे की नक़ाबकुशाई ने सियासी हल्कों में नई बहस छेड़ दी है। स्पीकर असेंबली, जो BRS के क़याम के बाद पार्टी की कई सरगर्मियों और इजलासों में शिरकत कर चुके हैं, उन्होंने कल खुतबुल्लापुर असेंबली हल्के के तहत बहादुरपल्ली चौराहे पर साबिक़ चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम के बानी आनजहानी NT रामाराव के मुजस्समे की नक़ाबकुशाई अंजाम दी। तक़रीब में मुकामी BRS रुकन असेंबली KP विवेकानंद और दीगर कायदीन शरीक थे। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने NTR को खिराज पेश करते हुए कहा कि मुख्तलिफ वजूहात के तहत NTR ने सियासत में हिस्सा लिया था। 1983 से पहले कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स को नई दिल्ली में हाई कमान के रूबरू झुकना पड़ता था। तेलुगु अवाम की इज्जत नफ्स के नाम पर NT रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी कायम की। फिल्म स्टार होने के बावजूद NTR को सियासतदान के तौर पर मुल्क भर में मकबूलियत हासिल हुई। स्पीकर ने कहा कि मेरी सियासी जिंदगी NT रामाराव की मरहून मिन्नत है। NTR ने सियासत को अवाम की खिदमत का जरिया बनाया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मौजूदा कायदीन ज्यादातर NT रामाराव की सरपरस्ती में सियासत में दाखिल हुए। यौम तासीस से तेलंगाना के 10 साला जश्न के पोस्टर में उर्दू नजरअंदाज, कांग्रेस लीडर मोहम्मद वाजिद हुसैन ने कहा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तश्कील रियासत के 10 साला तकरीब के सिलसिले में एक इश्तिहार जारी किया है, जिसमें उन्होंने रियासत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तस्वीरें शाया की हैं, लेकिन हैदराबाद शहर की तारीखी इमारतों को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी, चार मीनार, मक्का मस्जिद की तस्वीर को शामिल नहीं किया और उर्दू जबान के साथ सौतेला सलूक किया, जिसकी वजह से एक तरफ अक़लियतों के साथ तासुबियत का सबूत दिया है और दूसरी तरफ उर्दूदार तबका भी मायूसी का शिकार हुआ। मोहम्मद वाजिद हुसैन, सीनियर कांग्रेस कायद, ने प्रेस नोट
नोट जारी करते हुए कहा कि रियासत के चीफ मिनिस्टर हमेशा निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहादुर की तारीफ करते थकते नहीं हैं और उर्दू ज़बान को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया है, लेकिन 10 साल तकरीब में उर्दू को नज़रअंदाज कर दिया गया। दूसरी जानिब हैदराबाद शहर जो तेलंगाना स्टेट का मरकजी शहर है, लेकिन यहाँ की तारीखी इमारतों को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए अक़लियतों को मायूस कर दिया। मोहम्मद वाजिद हुसैन कांग्रेस कायद ने अफसोस का इजहार किया कि BRS के अक़लियती कायदीन भी इस जानिब तवज्जो नहीं दिलवाए और न ही स्टेट के आला ओहदेदार इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दिलवाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत में उर्दू ज़बान को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया और रियासत में 4 करोड़ से ज़्यादा आबादी है और शहर हैदराबाद में 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी उर्दू ज़बान बोलती है और जानती भी है, लेकिन इस इश्तिहार में उर्दू ज़बान को भी नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से उर्दू तबका भी मायूसी का शिकार है। मोहम्मद वाजिद हुसैन साबिक़ा फ्लोर लीडर GHMC कांग्रेस पार्टी ने रियासत के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो 10 साल तकरीब के इश्तिहार में हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी, चार मीनार और मक्का मस्जिद की तस्वीर को शामिल करें और साथ साथ इस तकरीब के इश्तिहार में उर्दू ज़बान को भी शामिल करें। शेर मैसूर टीपू सुल्तान की तलवार 140 करोड़ रुपए में नीलाम। हिंदुस्तान के मशहूर हुक्मरान और मैसूर के बादशाह टीपू सुल्तान की तलवार लंदन में नीलाम हो गई। इस नीलामी में टीपू सुल्तान की तलवार तकरीबन 140 करोड़ रुपए में फरोख्त हुई। इस बात का इंकशाफ नीलाम करने वाले इदारे बोनहम हाउस ने किया। बोनहम हाउस ने कहा कि उसने अपने अंदाजे से 7 गुना ज्यादा फरोख्त किया। इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि यह तलवार टीपू सुल्तान ने इस्तेमाल की थी, जिन्होंने 18वीं सदी में कई जंगें जीती थी। टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर कहा जाता था। उन्होंने बड़ी बहादुरी से अपनी सल्तनत का दिफा किया। उन्होंने जंगों के दौरान रॉकेट आर्टिलरी का इस्तेमाल किया। टीपू सुल्तान की मौत के बाद यह तलवार बरतानवी मेजर जनरल ड्यूड बैरेट के हवाले कर दी गई थी, जो बाद में लंदन मुंतकिल हो गई। कर्नाटका में तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी का कानून वापस होगा। भारी अक्सरियत से जीतकर कर्नाटका में हुकूमत बनाने के बाद अब CM सिद्धारमैया समेत तमाम वज़रा एक्शन में हैं। सबसे पहले BJP हुकूमत की तरफ से लाए गए मुतनाज़ा क़वानीन को ख़त्म करने की तैयारियां की जा रही हैं। कर्नाटका की कांग्रेस हुकूमत में वजीर और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रिनेक खड़गे ने इस हवाले से बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने इशारों में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात भी कही। इसके अलावा प्रिनेक ने हिजाब पर पाबंदी, गाय के ज़बीहे और तब्दील मजहब का भी जिक्र किया। कर्नाटका हुकूमत के वजीर प्रिनेक खड़गे ने बजरंग दल की तरफ इशारा करते हुए कहा, कोई भी तंजीम जो दहशतगर्दी फैलाएगी या कर्नाटका में अमन खराब करने की कोशिश करेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर पाबंदी लगाने की जरूरत पड़ी तो हम करेंगे। राजस्थान में रकबर खान को पीट कर मार डालने वाले 4 गौ रक्षकों को 7 साल कैद की सजा। राजस्थान के आलूर की एक अदालत ने रकबर खान मॉब लिंचिंग केस के 4 मुलजिमीन को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। एक मुलजिम नवल किशोर शर्मा, जो विश्व हिंदू परिषद का कारकुन बताया गया है, इसको अदालत ने इस मामले में बरी कर दिया। राजस्थान के आलूर जिले में 2018 में रकबर खान को गाय की स्मगलिंग के शुबे में पीट कर कत्ल कर दिया गया था। रकबर खान अपने दोस्त असलम के साथ आलूर जिले के रामगढ़ से गुजर रहा था जब एक हुजूम ने उसे पीट कर मार डाला। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इब्तिदाई तौर पर 4 मुलजिमीन का नाम शामिल किया था, जिसमें नरेश शर्मा, विजय कुमार, धर्मेंद्र यादव और परमजीत सिंह शामिल हैं। लेकिन नवल किशोर शर्मा को बाद में गिरफ्तार किया गया और 20 जुलाई 2018 को इस पर हुजूम को भड़काने का इल्जाम लगाया गया। ताहम शर्मा को अदालत ने बरी कर दिया, जबकि 4 दीगर मुलजिमीन को इस मामले में कसूरवार पाया गया था और उन्हें 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। हरियाणा के रहने वाले 29 साल रकबर खान को 21 जुलाई 2018 को गौ रक्षकों ने पीट कर हलाक कर दिया था। इस पर गाय की स्मगलिंग के शुबे में हमला किया गया था। खान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि वो वहशियाना हमले के बाद कई जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। रकबर खान के जिस्म पर चोटों के 12 निशानात थे और उनकी मौत बहुत ज्यादा अंदरूनी खून बहने से हुई थी। गाय के गोश्त के समोसे मुंतकिल करने वाला शख्स गुजरात में गिरफ्तार। गुजरात के सूरत में एक ऑटो ड्राइवर को गाय के गोश्त से भरे समोसे मुंतकिल करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये तल्ला मिलने पर कि एक शख्स ऑटो में गाय के गोश्त के समोसे लेकर जा रहा है। सूरत पुलिस ने मौसूल इलाके से गुजरने वाले ऑटो को रोककर तलाशी ली। पुलिस ने जांच के दौरान गोश्त से भरे 45 समोसे जब्त कर लिए। ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने समोसों को फॉरेंसिक लैब जांच के लिए रवाना किया। सूरत पुलिस ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने FSL की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद मुकदमा दर्ज किया है कि समोसों में गाय का गोश्त भरा हुआ था। मुलजिम की शनाख्त इस्माइल यूसुफ ज़ैबाई के नाम से हुई है। सूरत के DSP V के बनीर ने बताया कि यूसुफ के खिलाफ जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि मुलजिम को गाय का गोश्त किसने फराहम किया था। नामवर शायर मुनव्वर राना हॉस्पिटल में शरीक, वेंटिलेटर पर रखे जाने की इत्तला, बेटी ने की दुआओं की अपील। मशहूर व मारूफ शायर मुनव्वर राना की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें रियासत उत्तर प्रदेश लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। मालूम हुआ है कि वो ICU में जेर इलाज हैं और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। इस बात की इत्तला उनकी बेटी समीना राना ने दी है। मुनव्वर राना की बेटी ने वीडियो पैगाम के जरिए वालिद की खराबी सेहत की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि उनके वालिद की तबीयत काफ़ी दिनों से खराब है, लेकिन अब हालत ज़्यादा बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। उन्होंने अवाम से उनके वालिद की आजिलाना सेहतियाबी के लिए दुआओं की ख्वाहिश की है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टरों ने आइंदा 72 घंटों को इंतहाई अहम करार दिया है और मुसलसल उनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं।
अब नहीं खरीदना होगा दवा का पूरा पत्ता, हर गोली पर लिखी होगी एक्सपायरी डेट। हुकूमत कर रही है गौर खौस। मरकजी हुकूमत की सारिफिन की उम्र की वजारत एक मंसूबे पर काम कर रही है। इसके मुताबिक सुराख वाली दवा की पट्टी तैयार की जाएगी। इसके हर हिस्से पर कब बनकर दवा तैयार हुई और खत्म होने की तारीख लिखी होगी। यह आपको बिल्कुल इतनी गोलियां देगा जितनी आपकी जरूरत है। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी तलाश किया जा रहा है। QR कोड को दवाइयों की पट्टियों पर निशानजद किया जाएगा। अहम बात यह है कि केमिस्टों की जानिब से सारिफिन पर गोलियां या कैप्सूल की पूरी पट्टी खरीदने के लिए इसार करने की शिकायत के दरमियान मरकज सारिफिन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है और फार्मा इंडस्ट्री के साथ मुशावरत कर रहा है। ज़राए ने बताया कि सारिफिन की उम्र की वजारत के वज़ीर इंतजाम नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन यानी NCH में पूरी पट्टी खरीदने पर जोर देने की शिकायत में इजाफा देखा गया है। इसके बाद कंपनियों से बातचीत शुरू की गई है। आने वाले वक्त में इसको हतमी शक्ल दी जा सकती है। डिपार्टमेंट को कस्टमर्स की कई शिकायत मौसूल हुई हैं कि किस तरह केमिस्ट 10 गोलियों या कैप्सूल की पूरी पट्टी फरोख्त करने पर इसार कर रहे हैं और उन्हें कम कीमत पर फरोख्त करने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे मामला भी हैं जहां नुस्खा सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए होता है और कस्टमर्स पूरी पट्टी खरीदने पर मजबूर होता है। कुछ मामलात में सारिफिन कम मिकदार में दवाएं खरीदते हैं क्योंकि वो पूरे हफ्ते के लिए दवाएं नहीं खरीद सकते। पार्लियामेंट की नई इमारत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सदर से इफ्तिताह कराने का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट में एक मफाद अम्मा की अर्जी यानी PIL दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह हिदायत देने की मांग की गई है कि पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बजाय मुल्क के सदर के जरिए किया जाना चाहिए। दरख्वास्त गुजार CR सोकन, जो पेशे से सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, उन्होंने अदालत उज़्मा में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें कहा गया है कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने सदर को इफ्तिताई तकरीब में मदऊ न करके हिंदुस्तानी आइन की खिलाफ वर्जी की है। ऐसा करने से आइन का एहतराम नहीं किया जा रहा है। अमेरिका में दिवाली पर मिलेगी छुट्टी, न्यूयॉर्क असेंबली में तजवीज़ पेश। अब अमेरिका में भी दिवाली पर छुट्टी मिलेगी। इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क से हो रही है। इस सिलसिले में न्यूयॉर्क असेंबली में एक तजवीज़ पेश की गई। न्यूयॉर्क असेंबली के स्पीकर कारल हिस्टी ने एक बयान जारी करते हुए इसकी तस्दीक की और कहा कि ऐसा न्यूयॉर्क के भरपूर और मुतनव्वा सकाफत को पहचान देने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए कमरी साल और दिवाली पर तातीलात देने के लिए असेंबली इजलास के अख्ताम से पहले इस तजवीज़ को मंजूर किया जा सकता है। इस फैसले का स्कूल कैलेंडर पर क्या असर पड़ेगा, इस पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। न्यूयॉर्क असेंबली का मौजूदा इजलास 8 जून तक जारी रहेगा। इस तजवीज़ को दिवाली डे एक्ट नाम दिया गया है। इसके तहत न्यूयॉर्क में दिवाली की छुट्टी 12वें सरकारी तातील का ऐलान कर दिया जाएगा। इससे अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानी नशियात कम्युनिटी को बहुत फायदा होगा और वो दिवाली का त्यौहार अपने खानदान और दोस्तों के साथ अच्छी तरह मना सकेंगे। ब्रिटिश एयरवेज के यूनिफॉर्म में हिजाब शामिल। बरतानवी फिजाई कंपनी के यूनिफॉर्म में हिजाब को भी शामिल किया गया है। गुज़िश्ता 20 साल में यह पहली बड़ी तब्दीली की गई है। इस तब्दीली में मर्द मुलाजिमीन के लिए 3 पीस सूट और खवातीन के लिए कई ऑप्शन शामिल हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फिजाई कंपनी की खवातीन मुलाजिमीन के यूनिफॉर्म में जदीद जंप सूट, हिजाब, नीम आस्तीन वाली शर्ट और दीगर ऑप्शन शामिल हैं। ब्रिटिश एयरवेज का कहना है कि हिजाब सकाफती और मजहबी जज्बात का एहतराम करते हुए आराम और सहूलत के लिए डिज़ाइन किया गया है। ब्रिटिश एयरवेज के इंजीनियर्स और ग्राउंड अमला सबसे पहले नया यूनिफॉर्म पहनेगा, जिसके बाद तैयारे का अमला यानी केबिन क्रू, पायलट और चेक इन एजेंट्स मरहलावार नया यूनिफॉर्म पहनेंगे। कोविड से भी ज्यादा खतरनाक वबा के लिए तैयार रहें, WHO ने कहा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह टेड्रोस अधानोम गिब्रेयेसस ने इंतबाह जारी किया है कि दुनिया को अगली वबाई बीमारी के लिए तैयार रहना चाहिए, जो कोविड वबा से भी कहीं ज्यादा मोहलिक हो सकती है। मीडिया के मुताबिक WHO के सरबराह टेड्रोस अधानोम ने कहा कि दुनिया को इस वायरस के लिए तैयार रहना चाहिए जो कोविड से ज्यादा मोहलिक है। उन्होंने 76वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से तकरीबन 20 मिलियन अफराद हलाक हो चुके हैं। टेड्रोस ने जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हेल्थ मीटिंग को बताया कि अगली वबाई बीमारी को रोकने के लिए बातचीत का वक्त आ गया है। WHO के सरबराह ने खबरदार किया है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। वाज़ेह है कि हाल ही में WHO ने ऐलान किया था कि कोविड-19 की वबा अब सेहत की इमरजेंसी नहीं है। सऊदीया में विजिट और ट्रांजिट वीज़ों के नए तरीक़ेकार। सऊदी अरब में विजिट और ट्रांजिट वीज़ों के नए तरीक़ेकार की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से जिद्दा में सऊदी फरमारवां शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास हुआ, जहां इसकी मंजूरी दी गई है। सऊदी काबीना के मुताबिक पासपोर्ट पर स्टिकर के बजाय ई-वीज़ा जारी होगा, जिस पर QR कोड होगा। इंडोनेशिया शदीद ज़लज़ले से लरज़ उठा। इंडोनेशिया के मशरक़ी सूबे मोलुकु में चारशंबे की शाम ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 थी, ताहम सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की गई। मौसमियात और जियो फिजिक्स एजेंसी ने इत्तला दी। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले के झटके मुकामी वक्त के मुताबिक सहब 3:49 पर महसूस किए गए। इससे जान और माल के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।